नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र T24 की खास पेशकश आरोग्य मंत्र। स्किन डिसीजेज हम लोग पोल्यूशन के कारण, वाटर के कारण हमें हमारी बॉडी में बहुत देखने मिलती है। आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं शिवशंकर आयुर्वेदिक के डॉक्टर अतुल तेल रांदे से। आइए इनसे जानते हैं, पहले तो स्किन डिसीज जो होती है वो क्या होती है? जैसे कि आपने पूछा स्किन डिसीज, त्वचा रोग, तो त्वचा पे होने वाले रोग, तो त्वचा से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उसे हम स्किन डिसीज की कैटेगरी में डालेंगे। अब हम अगर आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद में स्किन, त्वचा, ये जो एक्सटीरियर है अपना, उसका पूरी बॉडी को कवर करता है। ओके, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या डिफॉर्मिटी या डिसकलरेशन या उसका जो नेचुरल कंसिस्टेंसी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखता है, देन यू कैन कॉल इट एज अ स्किन डिसीज। आयुर्वेद में स्किन डिसीज को कैटेगराइज किया गया है, बड़ा स्किन डिसीज, छोटा स्किन डिसीज, इस हिसाब से। तो उसको नाम दिया है कुष्ठ। आजकल हम कुष्ठ यानी क्या समझते हैं? लेप्रोसी। वो एक्चुअली संस्कृत का वर्ड है कुष्ठ यानी स्किन डिसीज। उसमें दो मेजर टाइप बनाए गए हैं। एक बड़ा महाकुष्ठ, महाकुष्ठ यानी क्या? लेप्रोसी। फिर लेप्रोसी के अलग अलग टाइप्स हैं। और क्षुद्र कुष्ठ यानी जो नॉर्मल स्किन डिसऑर्डर्स है, छोटे स्किन डिसऑर्डर्स, जिसके अलग से उन्होंने फिर 18 प्रकार बताए। और जो कुष्ठ है लेप्रोसी, उसके 11 प्रकार बताए। सो इस तरीके से स्किन के ऊपर कोई भी डिसीज है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्किन, यू कैन कॉल इट एज अ स्किन डिसीज। जैसे अपने प्रकार की बात की कि उसमें लगभग 18 प्रकार बताए गए हैं, तो ऐसे कौन से मेन प्रकार हैं जो हमें स्किन डिसीज में देखने के लिए मिलता है? जैसे कि हमने पहले दो प्रकार बताए, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। तो महाकुष्ठ में लेप्रोसी आ गई, तो लेप्रोसी का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में था पहले से। उसके अलग अलग 11 टाइप्स बताए गए। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्षुद्र कुष्ठ के बारे में, यानी 18 प्रकार के जो टाइप्स बताए गए। जैसे आपने विटिलिगो देखा होगा, श्वित्र जिसे कहा जाता है। उसके बाद उसके अलावा फिर आप स्किन की इचिंग्स हो गई, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, सोरियासिस देखा होगा आपने, ड्राई एक्जिमा देखा होगा, पिंपल्स, एक्नी देखा होगा आपने, सो इंद्रलुप्त देखा होगा आपने, फिर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, वांग वगैरह आपने, ब्लैक हेड्स वगैरह देखे होंगे, या फिर रेड पैचेस या शीत पित्त देखा होगा आपने स्किन के ऊपर, वो चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं। सो ये मेजॉरिटी में एक क्षुद्र कुष्ठ में 18 प्रकारों में इन्वॉल्व होते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जी, जैसे कि स्किन डिसीज के बारे में पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास आएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली ऑब्जर्वेशन करके, उसको स्किन को देख के, उसको टच करके, उसको फील करके और कुछ क्वेश्चन आंसर करके उसका डायग्नोसिस करता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, उसमें फिर जैसे ब्लड इम्प्योरिटीज़ को देखने के लिए या फिर कुछ एलर्जीज देखी जाती है, उसकी टेस्ट आती है, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट कंफर्म करने के लिए किया जाता है। So is kind any observation, examination, clinical examination and कुछ blood investigations will do with the skin diagnosis. अगर हम मॉडर्न लाइफ और फूड की बात करें जो हम लोग डेली में यूज करते हैं, तो क्या ये कुछ असर करता है स्किन डिसीज के ऊपर? देखो, जैसे आयुर्वेद में एक पैथोफिजियोलॉजी उसकी बताया, यानी संप्राप्ति जिसको कहा जाता है। संप्राप्ति का मतलब पैथोफिजियोलॉजी, यानी डिजीज कैसे होता है। सो डिजीज होने की जो पैथोफिजियोलॉजी है आयुर्वेद में, उसका वर्णन ऐसे है कि स्किन बिलोंग्स टू ब्लड। ओके, रस और रक्त धातु का इम्पैक्ट स्किन के ऊपर पड़ता है। तो जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज आएगी, यानी ब्लड, रक्त धातु, दुष्टि और फिर त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, ब्लड इम्प्योरिटीज विल ट्रेवल टू द स्किन एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द स्किन। तो आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मॉडर्न फूड हैबिट्स, जंक फूड हो गया, या फिर जैसे हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते हैं, इरेगुलर डाइट पैटर्न्स, ऑयली स्पाइसी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हम लोग शाम की पार्टीज में जाते हैं या फिर रिसेप्शन में जाते हैं या किसी भी शादी में जाते हैं, रात के समय जो वहाँ पे आपको सर्व किया हुआ है, फिर अलग अलग उसके काउंटर्स होंगे, उसमें जंक का काउंटर होगा, पानी पूरी, नूडल्स, मंचूरियन, मोमोज वगैरह जो जो चीज़ें रहेंगी। फिर इधर जाओगे आप, मसाले दिखेंगे, बहुत सारी डिशेस दिखेंगी आपको। वो मैक्सिमम फूड जंक की कैटेगरी में आता है। मैक्सिमम फूड स्किन के लिए सही नहीं है, और अगर वो रात को ही खा रहे तो और ज़्यादा डेंजरस है। खाने का समय दिन का होता है, आप दिन में खाइए, कम ऑयली स्पाइसी खाइए, ज़्यादा तेज़, ज़्यादा नमक वाला खाना, ये सारी चीज़ें स्किन के लिए डेंजरस है। यानी वो ब्लड इम्प्योरिटीज़ करता है। तीक्ष्ण, उष्ण ऐसा अन्न सेवन ब्लड को इम्प्योर करता है और इवेंचुअली वो स्किन डिजीज़ के लिए आपको लेके जाएगा।
पित्त दोष और एक चीज़ है, पित्त यानी तीनों दोषों में जैसे हम देखते हैं कि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट स्किन डिसऑर्डर में रहेगा, लेकिन पित्त दोष जो है, पित्त दोष ब्लड से ज़्यादा रिलेटेड है। तो पित्त दोष की दृष्टि से ब्लड रक्त दृष्टि होगी, यानी ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और वो स्किन डिसऑर्डर के लिए ज़्यादा ही कारक साबित होता है। और इसके पीछे का कॉज मैंने अभी आपको बताया, इरेगुलर डाइट पैटर्न, इम्प्रॉपर डाइट पैटर्न, जंक, कैंड और केमिकल ओरिएंटेड फूड, और जो डाइट पैटर्न है वो नॉन साइंटिफिक डाइट पैटर्न जो आजकल की लाइफस्टाइल में देखा जाता है। इसलिए आप देख रहे होगे कि स्किन डिसऑर्डर्स कितने बढ़ गए। तो दीज आर दी कॉजेज। इसके अलावा क्या क्या है, जैसे आपने अभी एक और बहुत बड़ा कॉज आजकल फंगल इन्फेक्शंस में नजर आ रहा है। कोविड के समय आपने देखा होगा वैक्सीनेशन हुआ है, मेडिकेशन भी हुआ है, और आपने देखा होगा तब म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक फंगस आई थी। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों को फंगल इन्फेक्शन ग्रॉइंस के अंदर या फिर जहाँ पे हिडन पार्ट्स है उन पार्ट्स में ज़्यादा नज़र आते हैं, जो कि पहले 2-4 डोज या फिर 1 हफ्ता 15 दिन में ठीक हो जाया करते हैं। अभी उनको लंबे लंबे समय तक एंटी फंगल देने के बावजूद भी वो रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो टाइट क्लोथिंग या फिर आप धूप में काम कर रहे हो, फील्ड में वर्क कर रहे हो एंड पर्सपिरेट हो रहे हो बार बार, ऐसी कंडीशन में भी स्किन की डिजीज होने की संभावना है। तो ऑक्यूपेशन तो रिलेटेड है ही है, उसके अलावा जो अभी डिस्कस किया डाइटरी जो इम्प्रॉपर डाइट पैटर्न है वो भी उसके लिए कॉज है। अगर हम इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की बात करें तो अलग अलग प्रकार जैसे आपने बताया, तो ट्रीटमेंट्स कैसे, किस प्रकार में क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के फॉर्म में हमें दी जाती है? देखिए, एक जनरलाइज ट्रीटमेंट के तौर पे त्वचा रोगों के लिए एक सामान्य चिकित्सा सूत्र यानी कॉमन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन है कि रक्त दुष्टि यानी और पित्त दुष्टि जो कॉजेटिव फैक्टर है उसको आपको अवॉइड करना है। कॉजेटिव फैक्टर्स हमने अभी भी डिस्कस किए हैं। आपका रेगुलर डाइट पैटर्न पकड़ लीजिए, या जंक या इस काइंड का हमने जो फूड अभी बात की है वो, उसके अलावा डाइट का जो टाइमिंग है वो, उसके अलावा स्ट्रेस या फिर ऑक्यूपेशन जो है। तो इन कारणों को हटाने के बाद ट्रीटमेंट में क्या करना है, जो इम्प्योर हुआ है ब्लड, जो इम्प्योर हुआ है पित्त दोष, उसको आपको सही करना है। उसको सही करने के लिए ब्लड प्यूरिफाइंग मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। जैसे आप मेरे सामने देख रहे हो, यहाँ पे स्किन क्लींजर नाम का एक सिरप पड़ा है, एक डर्मा क्योर नाम का एक सिरप पड़ा है, उसी नाम से कैप्सूल भी है, सोरानिल नाम का एक टैबलेट आपको नजर आ रहा है। सो व्हाट दिस डू, दे प्यूरिफाइज द इम्प्योरिटीज इन द ब्लड। उसके अंदर के जो सारे के सारे कंटेंट्स है, जो भी डैमेज आपके पित्त दोष को दूषित करने के लिए हुआ है और ब्लड की इम्प्योरिटीज इंप्रूव करने के लिए जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हुए हैं, वो सारे के सारे प्यूरिफाई करके आपकी बॉडी से निकाल देंगे एंड इवेंचुअली आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएंगी, पित्त दोष शमन हो जाएगा, बाकी दोष भी अपनी जगह आ जाएंगे और रिफ्लेक्शन आपको स्किन के ऊपर साफ नजर आएगा। स्किन विल बी ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्किन डिजीज। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन कैसे किया जाता है स्किन डिसीज में? स्किन डिसीज, देखो, स्किन इज अ वेरी गुड ऑर्गन दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इनफैक्ट जैसे कि जिन लोगों को कैमरा फेस करना होता है, जैसे आप लोग हो गए या फिर और भी बाकी लोगों के लिए, स्किन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को भी ग्रो करता है। सो उसमें आपको ज़रूरी है कि उसकी आप केयर करें। ठीक है, सब लोग चाहते हैं उनकी स्किन अच्छी हो, ग्लो हो। स्किन के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वाटर। वाटर कंजप्शन शुड बी मोर। वाटर कंजप्शन ज़्यादा क्यों होना चाहिए? आपके बॉडी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो वाटर रिटेन करता है, और आपकी 71% ऑफ योर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। जहाँ आप वाटर कम कंज्यूम करोगे वहाँ पे वो स्किन पे साफ नजर आता है, ड्राइनेस दिखेगा, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जल्दी पड़ना शुरू हो जाएगी, स्किन की जो इलास्टिसिटी वो कम हो जाएगी। सो स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए भले कितनी क्रीम्स आप ऊपर से लगा लो, बाहर की चीज़ तो बाहर की चीज़, इंटरनल जो ग्लो आना है वो मैक्सिमम वाटर से आता है। तो मोर वाटर कंटेंट, वाटरी फूड आपको कंज्यूम करना है, सबसे पहली चीज़ जितना है। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 7 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर कंजप्शन शुड बी देयर। हम लोग 3-4 ही पीते हैं। देखिए आप मैक्स टू मैक्स 4 के ऊपर पानी पीने वाले लोग कम मिलेंगे। 7 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर कंजम्पशन आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40। 30-35 तक स्किन ऐसी अच्छी रहती है, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेती बॉडी इम्प्योरिटीज़, उसमें ज़्यादा कैटाबॉलिज्म होता नहीं, तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा बॉडी में डेवलप नहीं होती। लेकिन एज 35 क्रॉस कर लेते हैं आप, वैसे वैसे इम्प्योरिटीज़ बॉडी में ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसलिए इसको ड्रेन ऑफ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वाटर। फिर मैंने जो अभी हमने डिस्कशन किया है कि किन कारणों से होता है, तो आपका जो अगर जंक फूड वगैरह खाना है, देखो खाने के लिए मना ही नहीं है, बट दैट शुड बी इन सम सर्टन लिमिट्स, कि वो आप खा सके और आपको डाइजेस्ट हो। खाना लेट खाएंगे, टाइमली नहीं खाएंगे, रात रात भर जागेंगे,
और फिर जैसे कंप्यूटर के सामने काम करने वाले लोग हो, ऐसे इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर स्ट्रेस पड़ना ही पड़ना है, और फिर वो स्किन का जो वो कॉम्प्लेक्शन आपको जो चाहिए डिज़ायर्ड वो नहीं आता है। सो इसीलिए टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द स्किन, कंजम्पशन ऑफ वाटर, रेगुलर डाइट पैटर्न, हेल्दी डाइट पैटर्न, वाटरी फूड जिसमें ज़्यादा वाटर हो, फ्रूट्स वगैरह जैसे हम बोलते हैं वो, और एंड इफ रिक्वायर्ड यू शुड टेक सम ब्लड प्यूरिफाइंग मेडिसिन एज वेल। और कॉस्मेटिक का यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉस्मेटिक्स कैन बी यूज्ड बट दैट शुड बी सेफ। नेचुरल कॉस्मेटिक्स विल बी सेफ फॉर स्किन, वरना वो लॉन्ग टर्म तक आपकी स्किन को खराब करते रहेगा अगर उसमें केमिकल ज़्यादा डाले गए हैं तो। अब जैसे आपने कॉस्मेटिक्स की बात की, तो हम लोग देखते हैं बच्चों को भी पिंपल्स आजकल बहुत जल्दी आना शुरू होते हैं, तो वो क्या कारण से हमें बच्चों में पिंपल्स देखने मिलते हैं? पिंपल्स देखो, पिंपल्स बच्चों में एक्नी जो है वो उस एज का तो कैरेक्टरिस्टिक डिजीज है, उसको तारुण्य पिट्टी का इसलिए कहा जाता है। सो वो उस एज में हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है, जिसको हम बॉडी की हीट स्किन के ऊपर आगे ऐसा बोलते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस इज द कॉज ऑफ पिंपल्स, स्पेशली एक्नी वगैरह। और बच्चों में इस काइंड के स्किन डिसऑर्डर, दूसरी बात, बच्चों में आपको सोरियासिस भी दिख रहा है आजकल, विटिलिगो भी दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है, इसका कारण हमने देखा है कि उनके डाइट पैटर्न्स, बहुत जंक खा रहे बच्चे आजकल और माँ बाप भी उनको मना नहीं कर पा रहे। सो दिस, जब तक वो अपना डाइट पैटर्न ठीक नहीं करते ना, वो ठीक नहीं होता बच्चा। वी हैव सीन मेनी चिल्ड्रंस विथ सच काइंड ऑफ डिजीजेस। सो बच्चों में ये प्रॉब्लम तो आ रही है बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर एंड अनसाइंटिफिक डाइट पैटर्न, स्पेशली जंक एंड केमिकलाइज्ड फूड। हमारे दर्शकों को स्किन डिसीज से बचने के लिए ऐसा कौन सा आप मैसेज देना चाहेंगे? स्किन डिसीज से बचने के लिए स्किन को हेल्दी रखिए। स्किन को हेल्दी कैसे रखेंगे? भरपूर नींद लीजिए, रिलैक्स रहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, खाना टाइमली होना चाहिए, जितना हो सके खाने का नियम फॉलो करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, वाटर का कंजम्पशन जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे मैंने रक्त दोष बताया वैसे ही रक्त धातु और रस धातु, ये दोनों अच्छे फॉर्म होने चाहिए। इसके लिए स्ट्रेस ना ले, खाना टाइमली खाए, उसके कायदे में रह के, यानी साइंटिफिक खाना खाए, बैलेंस डाइट खाए, सारे न्यूट्रिशन आपको मिलनी चाहिए। फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें, रफ एज या फिर फाइबरस डाइट का ज़्यादा फूड यूज़ करें, वाटरी फूड का ज़्यादा यूज़ करें। स्किन देखो आप ग्लो होती है कि नहीं होती। कॉस्मेटिक्स शुड बी यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्मेटिक यूज़ कीजिए। स्किन के ऊपर ऑयल एप्लीकेशन भी अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग देखो, आप अपने कल्चर में, जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पे सरसों का तेल लगा के ही नहाते हो लोग, अभ्यंग बोला जाता है उसको, शरीर में तेल लगाना, मालिश करना। आजकल लोग मालिश करने के लिए टाइम ही नहीं लोगों के पास। उसके बाद उद्वर्तन सुना होगा, उबटन लगाना दिवाली के टाइम में लगाया जाता है, देखो आप सुना होगा आपने। ये चीज़ भी स्किन को अच्छा करते हैं। ओके, सो और स्टीमिंग, आपको पता होगा ना, वो स्वेदन स्टीम लेना, वो एक चीज़ है जो रेगुलर इस पे करोगे ना तो भी स्किन की इम्प्योरिटीज ड्रेन ऑफ हो जाती है। डाइट पैटर्न और ये एडिशनल चीज़ें, और ज़रूरत है जहाँ पर, जैसे हल्दी का दूध पीते हैं, या फिर ऐसे जो इम्प्योरिटी, स्किन की इम्प्योरिटीज निकालने वाली, ब्लड इम्प्योरिटीज निकालने वाली ये जो मेडिसिन है, इनमें वही सारी चीज़ें पड़ी, हल्दी पड़ी है, चंदन पड़ा है, ये सारी चीज़ें ब्लड की इम्प्योरिटीज को ड्रेन ऑफ करती है और आपको आपके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखना ही दिखना उसका। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको शिव शंकर आयुर्वेदिक के डॉक्टर अतुल ने दी। अब जो स्किन डिसीज रहती है वो हम आए दिन देखते हैं, आजकल बच्चों से लेके बड़ों तक हमको ये स्किन डिसीज दिखाई देती है। बट घरेलू नुस्खा जिसको कहते हैं वो यही है कि ज़्यादा पानी का कंजम्पशन हमारी बॉडी में ज़्यादा रहना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन कुणाल पानकर के साथ मैं खुशबू परिहानी।